गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने किया था पेज नंबर 78 एंड 79। इसमें क्या था, हमने क्या किया था, अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। पहले हमने क्या पढ़ा था, स्टार्स के बारे में। तो स्टार्स कैसे होते हैं वो पढ़ा था हमने। वो एक हैवी बॉडीज होती हैं जो कि हमारी गैलेक्सी में हमें मिलती हैं। ठीक है, फिर हमने क्या बोला था, जो सोलर सिस्टम है वो कैसे बनता है, वो 8 प्लैनेट्स के द्वारा। एट प्लैनेट्स जो के जो 8 प्लैनेट है वो सन के अराउंड अपना सर्कल कंप्लीट करते हैं। हम उसे क्या बोलते थे, सोलर सिस्टम बोलते थे। और जो सैटेलाइट्स होते थे वो क्या होते थे, वो प्लैनेट्स के अराउंड सर्कल काटते थे, जैसे कि प्लैनेट। जैसे सन के सर्कल प्लैनेट्स काटते हैं, वैसे ही प्लैनेट्स के सर्कल कौन काटता है, सैटेलाइट्स काटते हैं। तो फिर हमने पढ़ा था कौन 8 प्लैनेट थे, उनके नेम पढ़े थे, वो कौन कौन से थे। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, यूरेनस एंड नेपच्यून। और जो 9th प्लैनेट था प्लूटो, वो क्या अब डिसअपियर हो गया है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑफ 20 अगस्त 2016 के अकॉर्डिंग, जो साइंटिस्ट ने सर्च की थी उनके अकॉर्डिंग वो डिसअपियर हो गया था। तो प्लैनेट क्या साइंटिस्ट बोलते थे, प्लैनेट कैसे बने होते थे, वो गैसेस के क्लाउड से बने होते थे। नेक्स्ट हमने टॉपिक किया था, इसके बाद मोशन ऑफ प्लैनेट्स, मतलब मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स। क्या होता है इसमें, मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स में रेवोल्यूशन एंड रोटेशन। तो रेवोल्यूशन में क्या था, जो ऑल प्लैनेट थे वो सन के दोबारा कैसे सर्कल काटते थे, किस डायरेक्शन में काटते थे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काटते थे। और हर एक प्लैनेट का अपना एक स्पेसिफिक क्या होता था, ऑर्बिट होता था। ऑर्बिट क्या, एक सर्कल होता था, मतलब एक पाथ होता था जिसके द्वारा वो अपना सर्कल कंप्लीट करते थे। उसके बाद रोटेशन क्या था, रोटेशन था जो स्पिनिंग, जैसे आपने देखा होगा स्पिन करता है टॉप, वैसे रोटेट करते थे वो। स्पिन के अकॉर्डिंग वो अपने सेंटर, जो प्लैनेट का सेंटर होता था उसके अर्ध वाली स्पिन करते थे, उसे रोटेशन बोला गया। तो सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा था, जुपिटर था। और सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी था। और सैटेलाइट्स क्या थे, सैटेलाइट्स वो थे जो प्लैनेट्स के, कुछ बॉडीज होती हैं जो प्लैनेट का सर्कल काटती हैं, उसे सैटेलाइट बोला गया। और अर्थ हैज द ओनली प्लैनेट हु हैज अ नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ एक ऐसा ही नेचुरल प्लैनेट है, ऐसा ओनली प्लैनेट है जिसका अपना खुद का सैटेलाइट है। वो कौन सा सैटेलाइट है, उसका नेम क्या है, मून है। तो सभी के आपको दिया गया है, सूर्यनज के 52 सैटेलाइट्स हैं, जुपिटर के 49 है, और यूरेनस के 27, मार्स के 2, और मरकरी एंड वीनस ऐसे 2 प्लैनेट है जिनका कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अर्थ प्लैनेट के बारे में। अर्थ क्या है, अर्थ जो हमारी एक यूनिक प्लैनेट है, यूनिक स्पेशल प्लैनेट है, क्योंकि 8 प्लैनेट्स में से सिर्फ अकेला अर्थ ही है जिस पर क्या लाइफ पॉसिबल है। लाइफ पॉसिबल कैसे है, क्योंकि वहाँ हमें प्रॉपर टेम्परेचर, हमें जो भी रहने के लिए अडेप्टेशन चाहिए वो सिर्फ अर्थ प्लैनेट पर ही रिक्वायर्ड है, हमें मिली हुई है। जैसे द अर्थ इज अ वेरी स्पेशल प्लैनेट, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम स्पेस। It is shaped like orange, slightly slanted at the two poles. The Earth reflects a mixture of blue
and green light, blue become oceans and green become vegetation. It is sometimes called a blue planet. जो हमारा अर्थ है इस पे जो वाटर है वो ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नो टू हैव लाइफ बिकॉज द कंडीशन ऑफ स्पोर्ट लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन द अर्थ। तो अर्थ ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, किसके कारण करती है, वो कौन सी कंडीशंस हैं, वो है स्टेबल टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर स्टेबल है, ना ही ज्यादा हॉट मिलता है ना ही ज्यादा कोल्ड मिलता है, तो स्टेबल है जिसमें हम रह सकते हैं, वैसा टेम्परेचर है यहाँ पर। और के ब्रीथेबल एटमॉस्फेयर, तो हम में सांस ले सकते हैं, ऐसा क्या है, एटमॉस्फेयर है हमारा। और थर्ड पॉइंट है एबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब हमारे इस प्लेनेट पर इतना वाटर है कि हम क्वांटिटी में ज्यादा है कि हम सभी को जो हमारी फुलफिल है, हमारी रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो जाएंगी। जैसे अब फर्स्ट आपका है स्टेबल टेम्परेचर, द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ द फ्रॉम द सन। सन में से जो थर्ड प्लैनेट है, पहले कौन सा था, मरकरी था, फिर विनस था, थर्ड नंबर पर क्या आता है, अर्थ आता है। अर्थ क्या है, सन से थर्ड प्लैनेट है मरकरी एंड वीनस आर वेरी क्लोज द सन। तो जो सन के बहुत नजदीक है वो क्या बहुत हॉट है, एक्सट्रीमली हॉट, क्योंकि जितना सन के नजदीक होगा उतनी ही उन पर ज्यादा गर्मी होगी। तो थर्ड मतलब अर्थ पर रेस पहुंचने के लिए जो सन की रेस हैं पहले वो किस पर पड़ेंगी, मरकरी पर, फिर विनस पर, फिर अर्थ पर। तो हमारे तक पहुंचते पहुंचते वो उनकी रेस की जो टेम्परेचर है वो लेस हो जाता है, हॉटनेस का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन दैम टेम्परेचर राइज अबव 400 सेल्सियस। तो क्या है, लाइफ कहाँ पर पॉसिबल है, जहां पर 400 सेल्सियस डिग्री से अबव नाउ टेम्परेचर। नुपिचर इज अ क्वाइट फार फ्रॉम द सन बर्न, बट जो नुपिचर नेपच्यून है वो कहाँ से, सन से बहुत दूर है। तो इसका टेम्परेचर क्या है, -2 डिग्री सेल्सियस। तो वो सन के जो नजदीक होंगे वो तो हॉट होंगे, जो सन से दूर होंगे वो कोल्डेस्ट प्लेनेट होंगे। Only the Earth do we have the moderate average temperature of 22 degrees Celsius, which is neither too hot or too cold. तो क्या है, जो अर्थ है वह ऐसा ओनली प्लैनेट है जो अर्थ है ऐसा प्लैनेट है जिस पर कि जो कि ना ही ज्यादा हॉट है ना ही ज्यादा कोल्ड है। ठीक है, और क्या ब्रीथेबल इन एटमॉस्फेयर, तो क्या है, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस दैट इज स्टेबल फॉर ब्रीथिंग। दिस लेयर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इट कंटेन्स राइट मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सो दैट वी कैन ब्रीथ, एंड इट डज नॉट कंटेन एनी गैस दैट माइट हार्म अस। तो इसमें क्या है, मतलब हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छी क्वांटिटी में मिलती है जिससे हम इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं। मतलब हमारा जो ब्रीथिंग प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेसिंग का पार्ट है ब्रीथिंग, वो हम क्या फुलफिल कर सकते हैं इसके थ्रू। एटमॉस्फेयर क्या है, जो गैसेस के द्वारा लेयर बनी होती है उससे हमने क्या बोला है, एटमॉस्फेयर बोला। नेक्स्ट है आपका एबिलिटी ऑफ वाटर। प्लांट एनिमल ह्यूमन लाइफ रिक्वायर्ड वाटर इन लिक्विड फॉर्म, दिस इज फाउंड ऑन द ओनली अर्थ। तो जो हमें ह्यूमंस प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, लिक्विड फॉर्म में वाटर चाहिए, वो किस प्लेनेट पर अभी मिलता है हमें, ओनली अर्थ पर ही मिलता है। The combination of factor noted above makes the Earth a unique planet for the extension of life. तो इन्हीं तीन कारणों के कारण जो अर्थ है वो क्या है, स्टेबल है लाइफ के लिए, हम ह्यूमन बींग के रहने के लिए स्टेबल है, तो इसीलिए अर्थ को क्या बोला गया है, यूनिक प्लैनेट बोला गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, द मून। मून क्या है, द मून इज द ब्राइटेस्ट बॉडी
इन द नाइट स्काई, तो जो जे है मून, जे सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट बॉडी है जो कि रात को स्काई में दिखाई देती है। दिस इज बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। क्यों ऐसा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जे क्या है, सैटेलाइट है। किसका सैटेलाइट है? मून, अर्थ का सैटेलाइट है। तो ये अर्थ के क्या है, वेरी क्लोज, नजदीक है। इट इज अबाउट 384 400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। कितना डिस्टेंस पर दूरी पर है जी? 384 400 kilometer. The moon shines because of the reflected light of the sun. The reflected light of the sun from the moon reaches the earth's surface in about 1.3 seconds. जो जो मून है वो कैसे शाइन करता है? क्योंकि जो सन से इसे एनर्जी, सन से लाइट मिलती है, उसके कारण ये क्या करता है, शाइन करता है, जो रिफ्लेक्ट होकर इस पर लाइट आती है। तो इसे अर्थ सरफेस पर भेजने के लिए कितना टाइम लगता है अपनी लाइट? 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड में जो लाइट धरती पर इसकी आ जाती है, मून की रिफ्लेक्टिव। इट डज अराउंड द अर्थ इन 27 days and 8 hours। तो जो मून है वो कैसे सर्कल कंप्लीट करता है, कितने डेज में? 27 डेज में और 8 आवर। इसे इतना टाइम पीरियड लगता है अपना एक सर्कल कंप्लीट करने में, अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में। इसे कितना टाइम लगता है? 27 days and 8 hours। At the same time, it also rotates once on its axis. The time taken for a single rotation and revolution around the Earth is the same, which is why we always see the same side of the moon. जेके करता है इसके रोटेशन और रेवोल्यूशन के लिए इसे सेम टाइम पीरियड लगता है, इसके कारण हम क्या करते हैं, सेम साइड देखते हैं मून की। तो जो नीचे आपको ये दिया गया हुआ है, ग्राफ दिया गया हुआ है, इसमें क्या है, इसमें बोला गया है कि कितना टाइम लगता है एक प्लैनेट को अप्रोक्सीमेट। our age is measured in earth days, 24 hours और years कितने, 1 year में कितने डेज होते हैं? 365 days। This means that we each rotation of the earth we is 1 day, which is every revolution 1 is increase of the year. Use this year chart, age chart to measure what your age would be on the another planet। तो ये प्लैनेट का नेम दिए गए हुए हैं और उनके अप्रोक्सीमेट लेंथ दी हुई है, अभी कितने डेज लगते हैं उसे अपना सर्कल कंप्लीट करने में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? फेजेस ऑफ मून। अब मून के क्या क्या फेजेस हैं, मतलब फुल मून, फिर हाफ मून, तो उसके क्या फेजेस हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। How much of moon we see depend on the angle between moon and the sun rays। जी, जो मून है ये किस पर डिपेंड करता है, इसकी शेप किस पर डिपेंड करती है? जो मून पर सन रेज आए, सन की रेज आएंगी उस पर। द एरिया ऑफ द मून दैट reflect light back to the earth varies। These changes into the appearance of moon और called phases। जो अब जे रिफ्लेक्ट की हुई लाइट्स उस पर आएंगी मून पर, वापस फिर वो अर्थ पर जाएंगे, तो जो चेंजेस आ रहे हैं इसको सेंस के थ्रू, उसको हम फेजेस बोलते हैं। फर्स्ट कौन सा फेज है? व्हेन द मून इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली बिटवीन द अर्थ एंड द सन, द साइड फेसिंग द अर्थ इज अनलिट। दिस इज न्यू मून फेज। जब जो मून है वो डायरेक्टली मतलब सीधा अर्थ और सन के बीच में आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? उस फेज को, उसको इसको बोलेंगे न्यू मून फेज। A week later, 1 week के बाद, 7 day के बाद, the half moon और the first quarter phase occur। तो हाफ 1 week के बाद इसका क्या होगा? हाफ मून दिखाई देगा। अनदर वीक क्या हो गया? उसकी इंटायर साइड है जो वो हो जाएगी। तो आप जो आपको जो डायग्राम दी हुई है ना आपकी बुक पर, पेज नंबर 81 पर, इस पर आपको दिखाई देगा फुल मून, फिर हाफ हाफ कैसे उसकी शेप चेंज हो रही है। और क्या है, जो मून पर है लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? देयर आर मैनी माउंटेन्स, प्लेन्स एंड सर्कुलर डिप्रेशन कॉल्ड क्रेटर्स। तो इस पर जो बहुत सारे माउंटेन है उसकी सरफेस पर, जिसके कारण वहां पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। देयर इज नो एटमॉस्फेयर अराउंड इट, नो प्लेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जैसे जैसे हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो मून पर जे गैसेस की अमाउंट भी ठीक नहीं है, और जहाँ पर पानी भी नहीं है मून पर,
We only find drops and dust on the moon. It has a dead surface. Scientists have collected a lot of information about the surface of the moon. तो जो साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी उसके अकॉर्डिंग उन्हें मालूम चला था कि जहाँ पर कोई नाई वाटर है, नाई गैसेज है जो हमें नीड चाहिए, वहाँ पर क्या है, वहाँ की सरफेस कैसी है, वहाँ की सरफेस के ऊपर क्या मिले, रॉक्स और डस्ट पार्टिकल्स मिले हैं। तो वहाँ पर जो सरफेस है वो डेड है। तो फर्स्ट टाइम मून पर वॉक किसने किया था? ऑन 21 जुलाई 1969, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम नासा, बिकम द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून। तो जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने कि मून पर वॉक किया था। मून पर जाने वाला फर्स्ट फर्स्ट पर्सन का नेम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। From then on, the lit area reduce the half the circle last quarter phase and then get back to the new moon. अब जब वो पूरी तरह से रिड्यूस हो जाएगा तो फिर क्या वो अपनी स्टार्टिंग के टाइम पीरियड उसका स्टार्ट हो जाएगा, फुल मून बन जाएगा, फिर हाफ, फिर देन उसका फोर्थ पार्ट हो जाएगा, देन फिर फुल। तो ये क्या है, ये सर्कल चलता रहेगा मून का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अदर सैटेलाइट बॉडीज। तो इसमें क्या है, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स आर द अदर स्मॉलेस्ट सैटेलाइट बॉडीज फाउंड इन द सोलर सिस्टम। अब स्टार्स भी होते हैं गैलेक्सी में, ठीक है, और प्लैनेट भी होती हैं और सैटेलाइट्स भी होते हैं। अब इनसे अलावा, इनके अलावा जो बॉडीज, हेवनली बॉडीज पाई जाती हैं, स्मॉलेस्ट बॉडीज पाई जाती हैं, उन्हें क्या नेम दिया गया है? एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स का नेम दिया गया हुआ है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? इन द गैप बिटवीन द मार्स एंड द जुपिटर lies a belt of small bodies called asteroids. There are many thousands of them dragging in sides from a few meters wide to the largest Cirrus, which is 690 kilometer in diameter. तो जो एस्ट्रॉइड्स हैं जो आपने इस पिक्चर में देखो फर्स्ट में, जी किसमें, किसके गैप के बीच बीच में पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच में जो बेल्ट है उसमें स्मॉलेस्ट बॉडीज, मतलब स्मॉलेस्ट रॉकी पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। तो ये कितने नंबर होते हैं इसके? इसके नंबर होते हैं 1000, मतलब थाउजेंड्स में जे जो बॉडीज हैं जे पाई जाती है। और कितना डायमीटर का स्पेस होता है इसमें? 690 किलोमीटर की स्पेस पर जे अलग 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 पड़े होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका हमारा? कमेंट्स। कमेंट्स क्या होती हैं? देयर आर ब्यूटीफुल बॉडीज मेड ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड फ्रोजन गैसेज। जे बहुत ब्यूटीफुल बॉडीज होती हैं, किसकी बनी होती हैं? जो डस्ट पार्टिकल और फ्रोजन गैसेस की बनी होती हैं। दे अपीयर एज वेरी ब्राइट स्टार्स विद अ मैसिव शाइनिंग टेल बिहाइंड देम। They glow when they come close to the sun. The most famous comet is Halley Comet, which visit the Earth every 76 years. तो इसके साथ वाली डायग्राम में देखो जो कमेंट्स होते हैं जिसे ये क्या होते हैं? ये बहुत ही ब्यूटीफुल बॉडीज होती है। कैसी बनी होती हैं? ये बनी होती हैं डस्ट पार्टिकल और फ्रोजन गैसेस। डस्ट पार्टिकल और फ्रोजन गैसेस की बनी होती है, जो बहुत ब्राइट मतलब शाइन करती हैं ये स्टार। और लास्ट में इनकी आपने देखो ये टेल है, फर्स्ट में ये शाइन कर रहे हैं, पीछे के इसकी ये, इसको क्या बोला गया? टेल बोला गया है। तो इसकी बहुत बड़ी मैसिव मतलब धुंधली सी एक टेल दिखाई देती है इसके पीछे। तो ये ग्लो कैसे करती है? दे ग्लो व्हेन दे कम टू क्लोज टू द सन। कैसे ग्लो करती है? जब ये सन के नजदीक आ जाते हैं ये बॉडीज, तो ये क्या करती है? शाइन करने लग जाती हैं। जिनका जो शाइन है जो ज्यादा ब्राइट हो जाती है जब ये सन के नजदीक आ जाते हैं। तो सबसे फेमस कौन सा है कमेंट? हेली कमेंट है जो सबसे फेमस है। तो एवरी 67 ईयर्स के बाद ये हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स क्या होते हैं? दे आर स्मॉल पीस ऑफ रॉक एंड डस्ट। अब जो कमेंट्स थे वो क्या थे? वो तो ब्यूटीफुल बॉडीज थी जो डस्ट पार्टिकल और फ्रोजन गैसेस की बनी हुई थी।
जो मेट्रॉइड्स थे वो स्मॉलेस्ट मतलब छोटे, बहुत छोटे पीस ऑफ रॉक एंड डस्ट की बनी होती थी. समटाइम दे कम क्लोज टू द अर्थ एंड बर्न ब्राइटली. तो कई बार क्या होता था, जैसे वो तो सन के नजदीक आने के कारण वो उनकी शाइन आ जाती थी, वो सुंदर दिखाई देने लगे थे, लाइट आ जाती थी उनमें. तो जो मेट्रॉइड्स हैं ये क्या करते हैं, जब ये सन के नजदीक आ जाते हैं तो ये बर्न हो जाते हैं, पूरे जल जाते हैं. तो सम किसके कारण जल जाते हैं, जिस सन की हॉटनेस के कारण जल जाते हैं. सम ऑफ देम फॉल विद फ्लैश ऑफ लाइट, देयरफॉर दे आर ऑफ्टन कॉल्ड शूटिंग स्टार्स. तो इसे हम क्या बोलते थे, जो सन के नजदीक आने के कारण जे बर्न हो जाते थे, शूटिंग स्टार. शूटिंग स्टार जिसे आप बोल देते हो टूटता तारा, है ना. वो क्या कुछ सेकंड में ही गायब हो जाता है. वो किसके कारण होता है, उसके कारण होता है क्योंकि वो सन के नजदीक आने के कारण वो पूरा जल जाता है और डिसअपियर हो जाता है जलने के बाद. So far, we have read that space has a lot of celestial bodies that fascinate us and make the study of Earth wonderful. We are therefore always on the lookout of the new discoveries. तो जे क्या जो स्पेस में अब हमने कितनी बॉडीज पढ़ ली अलग अलग तरह की. तो जे क्या जो तो ऐसे जब हम और प्लैनेट को अर्थ के साथ कंपेयर करेंगे तो अर्थ को कि हम अर्थ के बारे में हमें क्या है बहुत अच्छी स्टडी पता चल गई. ये भी अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट है. क्यों एग्जिस्ट है, क्योंकि वो सन से दूर है और उस पर जो टेम्परेचर है वो स्टेबल है, इसलिए वो क्या है, अर्थ को यूनिक प्लैनेट बोला गया है. ठीक है, तो अभी हमने स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक जो भी डिस्कस किया है वो क्या है. फर्स्ट हमने यूनिवर्स के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है. पहले हमने स्टार्स पढ़े हैं, फिर प्लैनेट्स पढ़े हैं. प्लैनेट्स में किस किस के बारे में पढ़ा है हमने. एक ऑनली प्लैनेट पढ़ा है अर्थ, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है. अर्थ के जो सैटेलाइट था मून, उसके बारे में पढ़ा है हमने. फिर उसके मून के बाद हमने क्या पढ़ा है, जो बॉडीज है सेरेब्रल बॉडीज है प्लैनेट पर वो कौन कौन सी हैं. वो कमेंट्स हो गए, मेट्रॉइड्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए, वो पढ़ी है. तो गैलेक्सी कैसे बनी हुई है, गैलेक्सी बनी हुई है बिलियन ऑफ स्टार्स के ग्रुप के द्वारा क्या है, गैलेक्सी बनी हुई है. पर जो गैलेक्सी है उसे हम जो हमारी गैलेक्सी है उसे हमने क्या नेम दिया गया हुआ है, मिल्की वे गैलेक्सी दिया गया हुआ है. और जो सोलर सिस्टम है वो कैसे बना हुआ है, वो 8 प्लैनेट्स का बना हुआ है. वो 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, मरकरी, वीनस, यूरेनस, नेपच्यून. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून. तो इसके 8 प्लैनेट्स के द्वारा क्या है, हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है. तो प्लैनेट्स हैं वो कैसे रोटेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑर्बिट. अगर उन्हें अपना स्पेसिफिक पाथ पता है चलने का, तो वो कौन सा पाथ है, उस पाथ को क्या नेम दिया गया है, उस पाथ को ऑर्बिट का नेम दिया गया हुआ है, जिसके द्वारा वो अपना सर्कल कंप्लीट करता है. सभी प्लैनेट्स के तो अपने अपने सैटेलाइट्स हैं, बट जो मरकरी और वीनस है उसका कोई सैटेलाइट नहीं है. ये ओनली 2 प्लैनेट हैं जिसके अपना कोई सैटेलाइट नहीं है. तो अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों बोला गया, क्योंकि इस पर ही ओनली अपनी जो लाइफ है वो पॉसिबल है. तो ये आपकी चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट होगी. ठीक है जी, आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया. तो आज इसका बुक वर्क और कीवर्ड्स मैं ग्रुप में भेजूंगी आपको होमवर्क. आपने अपनी नोटबुक पर कंप्लीट करना है इसे.